बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बीएस बॉटनी, जोलॉजी, फिज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स जो है ये हम स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किन मुख्तलिफ मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। देखें, आपके लेवल के लिए ये जो टॉपिक्स आप काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका एफएससी लेवल पे आपने स्टडी किया। जैसे हाफ लाइफ मेथड है, आइसोलेशन या लार्ज एक्सेस मेथड, ग्राफिकल मेथड, अगर आपको याद है वो 5 उसमें ना सिर्फ नंबरिंग की हुई थी कि ये 5 इसके मेथड हैं। हाफ लाइफ को भी और लार्ज एक्सेस मेथड की वजाहत की हुई थी। ये थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक रिकॉल कर लें अपने नॉलेज को कि ये चीज़ें आप कम से कम पहले से समझते हैं। तो आज जो 5 मेथड्स हम स्टडी करने जा रहे हैं, आपने कोशिश करनी है, इन्हें आपको एक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए, इसके कंसेप्ट बनना चाहिए। तो पहला जिसका मेथड है ये है यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये हमने लास्ट टाइम जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के एक्सप्रेशन डिराइव किया था, उसी को आप देखें ना। आपको इल्म है कि वो इंटीग्रेशन के ज़रिए हमने के की वैल्यू को मालूम किया था। सो उसके रिज़ल्ट में हासिल होने वाली जो इक्वेशंस हैं उन्हें आप इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन या रेट इक्वेशंस भी आप कह सकते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप क्या दें, के इज इक्वल टू 1/t log ऑफ ए और ए माइनस एक्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए जब दोनों इनिशियल कंस्टेशन सेम है, के इज इक्वल टू 1/t एक्स और ए इंटू ए माइनस एक्स। अगर ये दोनों कंस्टेशन उसकी डिफरेंट हैं तो के इज इक्वल टू 1/t 2.30t log ऑफ दीज वैल्यू, यानी ये आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू ए माइनस बी log ऑफ बी इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू बी माइनस एक्स। अब ये इन 3 इक्वेशंस को ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसे जहन में रखें। ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ये सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड, इसी तरह थर्ड ऑर्डर की है, इसी तरह आपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की भी इक्वेशन स्टडी की है। इन्हें आप क्या नाम देंगे कि दीज आर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस या रेट लॉ एक्सप्रेशंस भी आप इनको समटाइम्स कह सकते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ ये जो पहली लाइन दी है कि वी परफॉर्म ए रिएक्शन अंडर स्टडी, we take different initial constellations of the reactant A. We note the constellation A minus X after regular time intervals. Then we substitute experimental values of A minus X and T into the integrated rate equation for first, second, third order reactions. One rate equation give a constant value of K. This value corresponds to correct order of the reaction. It is also called as hit and trial method. तो ये कोई इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये है कि शुरू में इस मेथड को अडॉप्ट किया जाता था। इसे आज एक्सटेंसिवली जो है इसे आज तक भी यूज़ किया जाता है। अब देखिए, मैं थोड़ी सी इसकी बात की वजाहत कर देता हूँ कि कोई भी एक रिएक्शन है, आप क्या करेंगे, उस रिएक्शन को स्टार्ट कराएंगे, रिएक्शन मिक्सर उसका एक बन जाएगा। थोड़े थोड़े वक्फे पर, यानी ज़ीरो टाइम पर, फिर 30 सेकंड्स पर, 60 सेकंड पर, 90 सेकंड्स पर, यानी हर 30 सेकंड के इंटरवल के बाद, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल या रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, हम क्या करेंगे कि कंस्टेशंस को हम नोट करते जाएंगे। यानी इनिशियली तुम्हें पता है कि रिएक्टेंट की कंस्टेशन फर्ज करें वो ए के बराबर है। अब 30 सेकंड के बाद
इसकी कंस्टेशन कितनी बाकी बच गई, 60 सेकंड के बाद, 90 सेकंड के बाद कंस्टेशन साफ ज़रा कम हो रही है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है a माइनस एक्स की वैल्यू, ये क्या होती जाएगी, ये बदलती जाएगी, चेंज होती जाएगी। यानी जो ही टाइम बदलेगा 30 सेकंड पर a माइनस एक्स कितना है, 60 सेकंड पर कितना है, 90 सेकंड पर कितना है, 120 सेकंड पर कितनी इसकी वैल्यू है। तो ये जो है इससे हम क्या कहेंगे कि ये इसकी वेरियस वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, इन वैल्यूज़ को हम जस्ट क्या करेंगे, इन इक्वेशंस में पुटअप करते हैं। ये देखें ना, ए और ए माइनस और टाइम, यानी ये बदल रहा है और ये भी बदलता जाएगा। इस इक्वेशन में भी इन्हें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे, इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे, और थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन में भी इन्हीं ए और ए माइनस एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। अगर उसमें रिएक्टेंट बी है तो बी की वैल्यू को, सी है तो सी की वैल्यूज़ को भी पुटअप करते जाएंगे। अच्छा, इससे क्या होगा कि किसी, देखे ना, ये ए और एक्स टाइम जब बदलेगा तो ए और एक्स की वैल्यू भी तो बदलती जाएंगी ना। तो इस तरह से के की हर रीडिंग के लिए जो वैल्यू है वो सेम रहती जाएगी, या तो इस इक्वेशन में या इसमें या इसमें। अच्छा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, यानी आप इस पर भी ट्राई करेंगे, इस पर भी ट्राई करेंगे, इधर भी ट्राई करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसके लिए तमाम के की वैल्यूज जो है वो क्या आती जाएंगी, सेम आती जाएंगी। ये हमने लास्ट एक न्यूमेरिकल भी इसका स्टडी किया है। तो ये डिटेल मैंने बता दी ताकि बाकी वाले आपके लिए कुछ आसान हो जाए। वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड आ गया। देखें, we determine initial reaction rates in this method. It is determined when concentration of one of the reactants is varied, but concentration of all other reactants are kept constant. Initial reaction rates are determined by measuring slopes of concentration time curves at zero time. These initial rates have following relationship with the concentration of the reactants. देखें, मसलन ये दो रिएक्टेंट्स ए और बी हैं, NaMb give us product. इसका रेट एक्सप्रेशन dx और dt इज इक्वल टू माइनस डी ए और dt इज इक्वल टू, या dx और dt इज इक्वल टू k a की पावर n और b की पावर हमने n कर दी। ये जीरो टाइम पर हम इसे मेजर कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या करेंगे कि मसलन b की इनिशियल कंसंट्रेशन को आप फिक्स कर देंगे, से इसे आपने 1 मोल ही ले लिया, लेकिन जो a है, ए की जो कंस्टेशन है इससे आप बदलते जाएंगे। मिसल इनिशियली आपने इसका 1 मोल ले लिया, फिर 2 मोल ले लिए, फिर 3 मोल ले लिए। यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या करते जा रहे हैं, बदल रहे हैं। अच्छा, इसके लिए इस रेट को हम रिएक्शन को स्टार्ट करवा देंगे। इससे टाइम, यानी टाइम और कंस्टेशन के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। साफ जरा कर्व वैल्यू आ जाएगी उसकी। ये जो इनिशियल है इस पर एक इसका एक स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बनाएंगे। ये जो स्लोप इसका होगा ये इनिशियल रेट्स कहलाएंगे, कंस्टेशन 1 के लिए, कंस्टेशन 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। अच्छा, इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये जो है ना, देखें जब आपने b को कांस्टेंट रखा है तो k और b ये दोनों कांस्टेंट्स आ गए। इससे हमने एक और सिंगल कांस्टेंट k डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। ये इक्वेशन बन गई रेट की। अब जो रेट होगा विद रेस्पेक्ट टू ए होगा। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि जी आप ए को कांस्टेंट रख लें, आप बी की कंस्टेशंस को वेरी करते जा रहे हैं, इनिशियल कंस्टेशंस को, तो उस सूरत में ये इक्वेशन यहाँ पर के डैश और बी आ जाएगा इस जगह पर, इसकी जो जिसे आप पावर की सूरत में इसे आप लिख रहे हैं। अच्छा, अब देखें यही जो इक्वेशन है इसका लॉग ले लें। इस इक्वेशन ये बन गया log ऑफ dx और dt एट 0 इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस ये पावर पहले आ गई ना n log ऑफ a के बराबर आ गई। अच्छा, ये इक्वेशन बन गई इसकी।
अच्छा, इसमें हम करेंगे क्या कि हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये जो इक्वेशन है इससे आप कहेंगे इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि y और x के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें, एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। अगर तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से अपेयर हो रही है तो c की वैल्यू 0 होगी। अगर ये कहीं इधर से निकल रहा है तो फिर ये जो इसकी जहाँ से ये इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये स्लोप m के बराबर होगा। बहरहाल ये देखिए डी लॉग ऑफ डी एक्स और डी टी का लॉग ये रेट है, यानी लॉग ऑफ रेट और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन इनिशियल, इसके दरमियान जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ये अपेयर हुई, इसके जो स्लोप है वो n के बराबर होगा और ये n जो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह आप वांट होफ्स डिफरेंशियल मेथड के ज़रिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर लेंगे ए का। फिर दोबारा से आप, जैसे मैंने पहले बताया, अब ए को कांस्टेंट रखेंगे और बी को क्या करेंगे इसी तरह से ले आएंगे। अब ये जो ऑर्डर होगा ये विद रेस्पेक्ट टू बी हो जाएगा। टोटल ऑर्डर किसके बराबर हो गया कि ए और बी का जो है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उससे आप जमा कर देंगे। नेक्स्ट आ जाए जी, ये वही बात बता दी कि बी को भी आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ग्राफिक मेथड है कि इन दिस मेथड वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, द एक्स इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज और द प्रोडक्ट फॉर्म। ये अभी जैसे मैंने ऊपर ही बताया डिटेल में कि आप वेरियस टाइम इंटरवल्स पर कंस्टेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंस्टेशन ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड कर लेंगे। तो आप एक्स और टाइम के दरमियान यानी कंस्टेशन और टाइम के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ एक कर्व की सूरत में आएगा, प्रोडक्ट की सूरत में ऐसे, रिएक्टेंट की सूरत में इस तरह से आ जाएगा डाउनवर्ड। तो इस पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, ये देखें ना, एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया है, इस सर्कल का एक रेडियस है, इस रेडियस के साथ एक लाइन आप ड्रॉ करें जो इस रेडियस के साथ ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री का। तो ये लाइन जो इस सर्कल के साथ ये एंगल बनाएगी इसे आप टेंजेंट थीटा का नाम दे देंगे। तो हम उस कर्व्ड ग्राफ के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उससे हमारे पास वेरियस कंस्टेशंस पर उसके रेट की वैल्यू आ जाएगी। अब रेट और जो इसके साथ साथ एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे ए माइनस एक्स कंस्टेशन के दरमियान। तो रेट और कंस्टेशन के दरमियान जो ग्राफ है इससे एक स्ट्रेट लाइन अपेयर होगी और इसका जो स्लोप है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। तो उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू, हाँ इसमें जो थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अगर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो फिर हम रेट और ए माइनस एक्स के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर है सेकंड ऑर्डर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो रेट और ए माइनस एक्स की पावर 2, रेट और ए माइनस एक्स की पावर 3 के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर उससे स्ट्रेट लाइन अपेयर होती है तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखें ये आ गया कि जब आपने एक्स यानी कंस्टेशन एट एनी टाइम टी ग्राफ प्लॉट के ये कर्व ग्राफ हासिल हुआ, इस पर आपने ये वेरियस टेंजेंट्स ड्रॉ किए। ये जो टेंजेंट्स आ गए ये रेट के बराबर होते हैं, यानी स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। अब यहाँ से जो मुख्तलिफ रेट्स हमें अपेयर होंगे, इन रेट्स और ए माइनस एक्स के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन अगर आ जाती है फर्स्ट होगा। अगर यहाँ ए माइनस एक्स की पावर 2 पुट करके ये स्ट्रेट लाइन आए तो फिर ये सेकंड ऑर्डर होगा। अगर स्ट्रेट लाइन ए माइनस एक्स की पावर को 3 यहाँ पुट करके फिर स्ट्रेट लाइन आए तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब देखें ये तीन, हर मर्तबा स्ट्रेट लाइन अपेयर नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन किसी एक इक्वेशन की सूरत में अपेयर होगी। तो ये बन जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजरमेंट। हाफ लाइफ मेथड ये डिटेल में तो वैसे आपने ये पढ़ा हुआ है कि
हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? हाफ द कंस्टेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जितना टाइम उसे लगेगा। और उसके लिए हम इक्वेशन क्या ड्रॉ करते हैं? टी हाफ इज इक्वल टू 1/a पावर n-1। n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ज़ाहिर करता है। ये हाफ लाइफ टाइम आ गया। ए इनिशियल कंस्टेशन ऑफ द रिएक्टेंट को ज़ाहिर करता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें दो रिएक्टेंट्स, दो हमने इनिशियल कंस्टेशन ली हैं, टाइम t1 पर और टाइम t2 पर। तो इसे आप स्मॉल ए से भी लिख सकते हैं, ये जो कैपिटल ए लिखा हुआ है। तो t प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? 1/a की पावर ये n-1। t2 हो जाएगा 1/a की a2 की पावर n-1। तो रिजल्ट लेने के लिए आप t2 डिवाइडेड बाई t1 कर दें, दैट विल बी इक्वल टू a2 और a1। उसकी पावर क्या आ गई? हुई n-1 आ गई। अच्छा, अब देखें, इनका लॉग ले लें। ये जो इक्वेशंस हैं, इसका क्या करें? लॉग ले लें, यानी लॉग ऑफ t2 और t1, इसे कर दें लॉग ऑफ a2 और a1 n-1। एज ए रिजल्ट ये इक्वेशन आ गई, यानी log of t2 minus log of t1 is equal to n-1 log of a1 minus log of a2। अच्छा, अब देखें कि इसी को रीअरेंज कर दें कि ये सारी इक्वेशन log वाली इस साइड पर ले आए। log of t1 और t2, और ये क्या बन जाएगी? या इससे आप इस तरफ ले जाएं, और log of a2 ओवर a1 आ गया। अच्छा, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, अच्छा ये इसके बराबर 1 प्लस, ये अरेंज करने से आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो बात आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 प्लस लॉग ऑफ t1 और t2 लॉग ऑफ a2 और a1 के बराबर आ गई। यहाँ से आपने करना क्या है कि t1 और t2 कंस्टेशन a2 और a1 वैल्यूज़ ये पता होंगी आपको। इन वैल्यूज़ को पुट करके उसका लॉग ले लेंगे, उसको आप 1 के अंदर ऐड कर देंगे, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इस तरह से निकल आएगा। ये हाफ लाइफ मेथड आ गया। अच्छा, इसके अलावा इफ द रिएक्टेंट्स हैव सेम इनिशियल कंस्टेशन इन द रिएक्शंस ऑफ वेरियस टाइप्स देन हाफ लाइफ पीरियड इज, कि ये जो हमने जब वो इक्वेशन डिराइव की थी, आपको याद है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/k a/2, यानी 1/2 के ए के बराबर ज़ीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1/k log ऑफ 2, वो 0.96 वाली 0.69 वाली बात है। 1/k इंटू 1/v फॉर सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए 3/2k 1/a की स्केयर। आप यहाँ से देख रहे हैं कि हाफ लाइफ जो है ज़ीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंस्टेशन, सेकेंड ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ कंस्टेशन, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और थर्ड ऑर्डर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंस्टेशन के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को इसके अंदर आप पुटअप कर देंगे। ये कुछ न्यूमेरिकल इसमें मेंशन किया हुआ है कि नाइट्रिक एस ऑक्साइड है, इसको रिडक्शन की गई, 50% ऑफ रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 108 सेकेंड, यानी हाफ लाइफ टाइम बता दिया। इनिशियल प्रेशर वाज इतने, and in 147 second initial pressure was 288 millimeter Hg। find order of the reaction। इन दो इसकी देखें ना, दो टाइम पर दो कंस्टेशन दी गई हैं, तो बस आप वैल्यूज पुट कर दें t2 और t1 a1 और a2 n-1, वो log वगैरह इसका पुटअप करके वैल्यूज इसमें ऐड कर दें, और वैल्यूज ऐड करने के बाद देयर फॉर द रिएक्शन इज ऑफ द थर्ड ऑर्डर, ये ओवरऑल इसका आ जाएगा। ये हाफ लाइफ मेथड की एग्जांपल है। मुख्तलिफ बुक्स में आप डिफरेंट जो मेथड्स हैं उन्हें आप मेजर कर सकते हैं। पांचवा, ऑस्वर्ड्स आइसोलेशन मेथड, ये वही एफएससी वाला या मेथड ऑफ लॉर एक्सेस भी आप जिसे कह सकते हैं। इन दिस मेथड वी फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर वन रिएक्टेंट एट ए टाइम, but we take other reactant in excess amount. We isolate the molecule taking part in the reaction
सपोज 3 रिएक्टेंट्स ए बी सी आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले मालूम करेंगे कि मसले जो ए है इसे फिक्स रख लेंगे, बी और सी की कंसंट्रेशन को लार्ज एक्सेस में, इसे आप रिएक्ट करवाएंगे। अब उस रिएक्शन में बी और सी की जो कंसंट्रेशन है वो कोई ख़ास चेंज नहीं हो रही होगी, और जो ऑर्डर बनेगा वो सिर्फ ए की वजह से होगा। फिर ए और सी को एक्सेस में ले लेंगे, बी को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। फिर ए और बी को एक्सेस में ले लेंगे, सी को फिक्स कर देंगे। यानी ये 3 एक्सपेरिमेंट्स आपको अलग-अलग करेंगे। हर एक रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा, ए का, बी का, सी का, उन तीनों को आपने जमा कर देना है, यानी n प्लस एम प्लस आर, तो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। तो ये ऑसवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड है। आप इसको नोट्स की सूरत में मज़ीद बेहतर इम्प्रूव भी कर सकते हैं। बस ये आज के लेक्चर हुए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह की अमान।